नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज़ एक शुरू की है, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आता हूँ। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों, ये रहने वाला है इतिहास यानी हिस्ट्री के घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज का पहला प्रश्न है, यह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका जो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में यहाँ पर वर्ण शब्द का पहले यानी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है यहाँ पर क्या मिलता है, वर्ण शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और ये आपका उत्तराखंड पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि ये जो वर्ण शब्द था, इसका जो है यहाँ पर अर्थ कहीं कहीं पे तो यहाँ पर रंग शब्द से था, लेकिन कहीं कहीं पे व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आर्य लोग थे यानी जो श्रेष्ठ लोग थे, उनको जो है यहाँ पर गौर वर्ण का बताया गया है, और दासों को, जो उनके दास लोग होते थे, उनको कृष्ण वर्ण का बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कृष्ण वर्ण का मतलब होता है काले, या फिर यहाँ पर जो है व्यवसाय के आधार पर भी जो है उनको वहाँ पर बांटा गया था। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल था, तो उसमें जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का यह जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का मूलतः पाया जाता है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो यहाँ पर पुरुष सूक्त है वो किसमें उसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में क्या है, जो उसका 10वां यहाँ पर मंडल है, उसमें जो है पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित कीजिए। आपने मैचिंग करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यानी जो वेद दिए गए हैं उनका यहाँ पर उससे मिलान करना है कि किस वेद में किसके बारे में, या फिर उसमें जो है क्या विशेषता थी। तो इसका जो है यहाँ पर दो ऑप्शन और है, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपने मैचिंग करना है कि कौन सा वेद किससे संबंधित था। तो यहाँ पर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, यानी अथर्ववेद जो है वो औषधि से संबंधित है, यानी मेडिसिन से संबंधित था। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यानी भगवान का जो यहाँ पर स्मरण था, स्तुति थी, उसका जो है यहाँ पर क्या किया गया है, ऋग्वेद में उसका उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान विधि, तो जो कर्मकांड आदि के जो वहाँ पर नियम और उसका जो विधान बताया गया था वो यजुर्वेद में बताया गया था। और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर माना जाता है कि जो इंडिया में जो संगीत का जो शुरुआत हुआ था वो यहाँ पर सामवेद से ही, यानी सामवेद को जो है संगीत का यहाँ पर शुरुआत माना जाता है कि सामवेद से ही क्या निकला था, संगीत की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर भी यही है कि आपने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और इसका जो है सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी देखा था। तो जैसे हमारा पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या यहाँ पर इसका हो जाएगा, ऋग्वेद का हो जाएगा 4, यानी इसमें क्या दिया गया था, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ठीक है। और आपका जो यजुर्वेद था, तो यजुर्वेद में क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि आपका ये हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण वाला। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी, या इसका जो है यहाँ पर कर्म कांड से संबंधित होगा, इसका बी वाले का सेकंड हो जाएगा। अब इसको जो है इस तरीके से देखना कि ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा स्त्रोत एवं कर्मकांड। तो बी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2। और सामवेद, तो सामवेद का मतलब क्या था, संगीत, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और आखिरी जो ऑप्शन बचता है डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है यहाँ पर ये आप तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंध यहाँ पे इसका यहाँ पर जो है औषधीय गुण से संबंधित था। तो ये दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कूट ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2003 में, यूपीपीसीएस 2002 में जो है पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक ये पूछा गया है। तो इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 यानी 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएँ मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीत में स्रोत हैं। तो सामवेद में जो है बताया गया है कि संगीत का उसमें उल्लेख है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर अथर्ववेद में जो है वो कुल 20 अध्यायों में जो है 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में यानी किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो आपसे पूछा गया है कि किस वेद में जो है यहाँ पर जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद और ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र विद्या एवं वशीकरण के बारे में बताया या उसमें उल्लेख किया गया है। और ये आपका झारखंड पीसीएस 2011 के प्री का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1028 ऋचाएँ नहीं, 1128 ऋचाएँ ये भी नहीं है, और 1017 ऋचाएँ नहीं ये भी नहीं है, 1020 ऋचाएँ ये भी नहीं है। जबकि हमने देखा था कि उसमें जो सूक्त दिए गए हैं तो सूक्त 1028 है।
जबकि ऋचाओं की संख्या जो है वो ऋचाओं की संख्या कितना बताया गया है 10552। तो 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। जो सूक्त हैं वो अलग हैं और जो ऋचाएँ हैं यानी श्लोक हैं वो कितने हैं 10,552 ऋचाएँ हैं यानी श्लोक हैं। और ये भी आपका छत्तीसगढ़ PCS 2011 के प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कि ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी है कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी है शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी है युद्ध का ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्तोत्रों का संकलन। यानी जो आपके ईश्वर की जो प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर के लिए जो प्रार्थनाएं हैं उनका क्या किया गया है ऋग्वेद में संकलन किया गया है। तो ये आपका UPRO ARO प्री 2016 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो यहाँ पर वेद हैं और उनमें जो है उनके उपनिषद के बारे में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद किस वेद से जो है कौन सा उपनिषद संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका हम मिलान कर लेंगे। तो ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद का हो जाएगा गौपथ और यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। तो ए का हो जाएगा कौन सा ए का हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हो जाएगा आपका बी का कौन सा होगा ये हो जाएगा पंचविश। तो पंचविश किस में है फोर्थ। सी का हो जाएगा अथर्ववेद का हो जाएगा गौपथ, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा यजुर्वेद का हो जाएगा आपका शतपथ। तो डी का हो जाएगा सेकंड, डी का सेकंड। तो अब देखते हैं ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें इसका सही आंसर दिया गया है। तो ये आपका RAS और RTS प्री 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गौपथ और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है यहाँ पे ऋग्वेद से संबंधित है। तो अभी हमने ऊपर इसका ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा इसका आंसर। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गौपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे दिया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडेय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो आपका ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से संबंधित है, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है
सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कितने हैं? 3 हैं। और ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं। एक आपका ऐत्रेय है, दूसरा कौशिकी है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश, तांड्य और जैमिनी ब्राह्मण जो हैं ग्रंथ ये सामवेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? आपका ऑप्शन है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी है ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है अथर्ववेद से, ऑप्शन डी है सामवेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अथर्ववेद से। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा कि जो अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गौपथ है, और ये आपका यूपी ARO 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपसे पूछा गया है कि जो ऋग्वेद है उसका कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है। सोमदेव यानी जो भी उसमें जो भी जितने भी वहाँ पर आपने अभी ऊपर देखा था कि ऋग्वेद में जो है जो भगवान के स्त्रोत हैं यानी ईश्वर की प्रार्थना उनको आवाहन करने के लिए जो पाठ हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो सोम को भी एक देव के रूप में पूजा गया है। तो आपसे पूछा गया कि सोमदेव को कौन सा मंडल समर्पित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9वां मंडल। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें जो है सोमदेव को 114 सूक्त समर्पित हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।